अफसोस, इतिहास से गायब है रानी कर्णावती की वीरता। महारानी कर्णावती मुगलों की नाक काटने वाली नाक काटी रानी। भारतीय इतिहास में कर्णावती नाम की 2 रानियों का उल्लेख है। पहली रानी जिन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और दूसरी रानी जिन्होंने मुगलों की नाक काटी। इसी कारण इनका एक नाम नाक काटी रानी भी पड़ गया था। शाहजहां के कार्यकाल पर बादशाहनामा लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी गढ़वाल की इस रानी का जिक्र किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पंवार वंशीय महाराज महिपाल सिंह और इनकी पत्नी महारानी कर्णावती थी। महाराज ने अपने राज्य की राजधानी सन 1622 में देवालगढ़ से श्रीनगर ले आए थे। महाराज महिपाल सिंह एक स्वाभिमानी और बहादुर शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। महारानी कर्णावती भी ठीक वैसी ही थी। 14 फरवरी 1628 को आगरा में शाहजहां ने राजपाट संभाला। तब उत्तर भारत के दूसरे कई छोटे मोटे राज्यों के राजा शाहजहां से भेंट करने पहुँचे, लेकिन गढ़वाल के राजा ने शाहजहां की इस ताजपोशी के समारोह का बहिष्कार किया। इस बात की खबर जब शाहजहां को लगी तो वो बहुत क्रोधित हुआ। किसी ने शाहजहां को बताया कि गढ़वाल के इलाके में सोने की बहुत खदानें हैं और महिपाल सिंह के पास बहुत धन संपत्ति है। ये सोचकर शाहजहां ने लूट परंपरा का पालन करते हुए तत्काल गढ़वाल पर हमले की योजना बना ली। शाहजहां ने गढ़वाल पर कई हमले कराए, पर महाराज की वीरता के कारण सफल नहीं हो सका। दुर्भाग्यवश हुमायूं के एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के कारण 1631 में महिपाल सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। तब उनके 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति को राजा के रूप में नियुक्त किया गया। महाराज के नाबालिग होने के कारण राज्य के समस्त कार्यभार की जिम्मेदारी महारानी कर्णावती पर आ गई। महारानी का साथ देने के लिए उनके विश्वस्त गढ़वाली सेनापति लोधी रिखोला, माधो सिंह, बनवारी दास तंवर आदि मौजूद थे। जब शहंशाह को महिपाल सिंह की मृत्यु की सूचना मिली तो उसने एक बार फिर श्रीनगर पर हमले की योजना बनाई। शहंशाह का सेनापति नजावत खान 30,000 सैनिक लेकर गढ़वाल रौंदने के लिए चला। महारानी कर्णावती ने कूटनीति अपनाते हुए उन्हें राज्य के काफी अंदर तक आने दिया और वर्तमान में जिस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है उस जगह पर शहंशाह की सेना को महारानी ने दोनों तरफ से घेर लिया। पहाड़ी क्षेत्र, घाटियों, नदियों से अनजान होने से सेना बुरी तरह घिर गई। बाहर से भी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती थी। कुछ ही दिनों में सेना भूखों मरने लगी। सेना को भुखमरी की दशा में देखते हुए सेनापति ने महारानी के सामने क्षमा याचना और शांति संदेश भेजा। तब महारानी ने एक शर्त रखी कि सेना से जिसे भी जीवित वापस आगरा जाना है वो अपनी नाक कटवा कर ही जा सकता है। महारानी ने आगरा में भी ये संदेश भिजवाया कि वो चाहे तो सभी के गले काट सकती हैं, लेकिन दरिया दिली दिखाते हुए वे केवल नाक काटना चाहती हैं। शाहजहां इस खबर को सुन के बहुत शर्मिंदा हुआ, अपमानित और क्रोधित भी हुआ, लेकिन कुछ कर न सका। चारों तरफ से घिरे होने और भूख की वजह से सेना में भी विद्रोह होने लगा और महारानी की शर्त मंजूर कर ली गई। तब महारानी ने सबसे पहले नजाबत खान की नाक खुद अपनी तलवार से काटी। उसके बाद अपमानित करते हुए हजारों सैनिकों की नाक काटकर उन्हें वापस आगरा भेजा। दोबारा एक अन्य मुगल आक्रांता अरीज खान और उसकी सेना के साथ भी ऐसा ही सुलूक किया गया। उसके बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि वे गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर देख लें। महारानी को कुशल प्रशासिका भी माना जाता था। देहरादून में महारानी कर्णावती की बहादुरी के किस्से आम हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों से गायब हैं। संपूर्ण भारत में गढ़वाल की नाक काटी रानी अर्थात महारानी कर्णावती का योगदान और वीरता सदैव अमिट रहेगी। जय हिंद, जय भारत।